नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस आप? होप आप सभी अच्छे हों। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करूंगी, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस रिलेट करे तो एनर्जीज भी रिलेट हो, एंड जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म क्लेम करें, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, तो आप भी खुले माइंड से देखिए एंड रिलेट करो तो लिख के कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। कॉल ना करें, मुझे टेक्स्ट करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको मेरी वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others। देखो, पहले ना खुद को सच्चा साबित करो। इतनी गिल्टी में अगर मान लो आपसे ज़िंदगी में कोई मिस्टेक्स हो भी गया, तो भाई अगर आप रिग्रेट कर रहे हो, सामने वाले को अप्रोच कर रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो बार बार, तो कहते हैं कि चलो अगर फिर से अगर वो चीज़ें करते हुए भी सामने वाला वैल्यू ना दे, तो उतनी भी चीज़ें ना करे, या एक्शंस वैसी ना ले ले, या मेजर कुछ कभी कभी लोग खुद को नुकसान पहुंचाने का सोचने लगते हैं, तो वैसी डिसीजन ना ले, या उनको नुकसान पहुंचाने की ना सोचे कि भाई मैंने कर लिया, नहीं कर रहे, तो नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन हाँ, खुद के लिए ट्रू ज़रूर रहिए, आप स्पिरिचुअल ज़रूर रहिए, पूजा पाठ में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखिए। कहूँगी ज़िंदगी बेटर होती है इनसे, एंड खामखा के टेंशन से ना ज़िंदगी और आज और नेगेटिव ही होती है। तो अब देखती हूँ आपकी एनर्जीज, बट हाँ, रोल रिवर्स भी हो सकता है, बिकॉज पार्टनर की 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। आपकी सिचुएशंस में कहूँ तो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो सिचुएशंस में आपने काफ़ी साल बिता दिया इस रिश्ते में, ठीक है, एंड आप पलट के देख रहे हो रिश्ते को कि मैंने क्या किया, इतना ग्रो किया, इतना दिन दिया, इतना वक्त दिया, वो चीज़ें वक्त दिख रहे हो। आप क्यों पलट के कुछ चीज़ें पास्ट को सोच रहे हो, बट देखती हूँ फीलिंग्स क्या आप सोचते हो एग्जैक्टली पर्सन को लेके। आपकी अगर कहूँ ना, आपकी अभी की फेज़ में चीज़ें मतलब चेंजेस आई हैं, काफ़ी चीज़ें क्लोज हुई पास्ट की। आप एक बदलता हुआ फेज़ में भी हो, कहते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हो, एंड एक कहूँगी आप अभी फ़िलहाल अपने आप को फ्रेंड सर्कल में अब इंगेज करके रखते हो, या जहाँ चीज़ें रिलैक्स लगती है वहाँ करते हो। रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो ना तो झगड़े लड़ाई हैं, ना ही कुछ है, लेकिन आपने अब अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया। आपने अपने आप को कहूँगी अब आप कुछ प्लानिंग भी कर रहे हो, कुछ नेक्स्ट एक्शंस। अगर एक पर्सन से रिश्ता बिल्कुल कट ऑफ हुआ है, तो न्यू पर्सन के काफ़ी चीज़ें हो सकता है, सोशल मीडिया से कनेक्शंस बढ़ा रहे हो आप, चैटिंग टेक्स्ट कर रहे हो, बट एक रिलेशनशिप हो सकता है कि आपका कट ऑफ भी हुआ है, या कहूँगी कम्युनिकेट नहीं होती हैं, आप अपने आप को बदल रहे हो, या कहूँगी प्रेजेंट पर्सन को के लिए भी हो सकता है खुद को बदलना, कि मैं अगर ऐसे करूँ तो काफ़ी चीज़ें अगर कहूँ ना आपको गिल्ट सी फील होती है, तभी कहूँगी एक एंजल मैसेज में भी आपके लिए चीज़ें आई हैं कि ऐसे हो के डिसीज़न ना लें, या आप किसी न्यू की तरफ में ना बढ़े, या इन्हीं की तरफ में बेग मत कीजिए उतना। हो सकता है मिस्टेक्स होती हैं सबसे, लेकिन हुआ तो हुआ। आपने अगर बहुत चीज़ें उनको कन्विंस करने के लिए कर भी ली, तो अभी आप बहुत ज़्यादा फिर से कहूँगी प्लानिंग करें, और जहाँ रिलैक्स लगता है आपके लाइफ में कई चीज़ें कहूँगी सडन खत्म होके, कहते हैं ना एक न्यू टर्निंग पॉइंट आ रही हैं। हो सकता है फैमिलीज आपको कहीं ना कहीं अप्रोच कर रही हैं, या करियर वाइज, या कहूँगी न्यू पर्सन के साथ में। आपकी अगर कहूँ तो आप किसी की तरफ में बढ़ने का फिलहाल ना एक नया रिलेशनशिप देखने का मन नहीं है। आपकी अगर चीज़ें दिखती है, भले ही क्लोज हो गया, भले ही अभी आप अकेलापन सा फील करते हो, लेकिन आप न्यू की तरफ में बढ़ने की चीज़ें मतलब कि ऐसे रैंडम करना अलग बात है, लेकिन दिल से कहते हैं ना कि रिलेशनशिप पे अब आपको फेथ वाली चीज़ें, क्योंकि आपने काफ़ी साल बिताए किसी के साथ में, एंड टर्म्स जब काफ़ी साल का होता है ना, तो चीज़ें निकलती नहीं हैं। एंड फ्यूचर्स में भी लगता है कि भाई अगर फिर किसी के साथ में रिलेशनशिप या इस तरफ में बढ़ूँ, तो ये फिर वही फेज़ ना आ जाए।
घूम फिर कहते हैं ना कि वो फिर वो पर्सन भी मुझे कहीं वो चीज़ें ना करे कि वही फेज़ में डाल दे जो फ़िलहाल अभी मैं हूँ। तो आप अभी सोच नहीं पा रहे हो एग्ज़ैक्टली लाइफ़ में मुझे किस राह पे जानी चाहिए, क्या मुझे प्रायोरिटी स्वरूप करनी चाहिए। देखती हूँ अब पार्टनर की क्या है। आपके पर्सन जो भी हैं उनके नाम को दोहराएं, मन में सोचिए उनके नाम को। यहाँ भी एक चीज़ें कहूँगी, एक टर्म्स क्लोज होके एक चीज़ें, या तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है अगर साथ में रहते हो ना तो कुछ इश्यूज में कहूँगी टर्म्स को छोड़ा है, अब उस टॉपिक पे बात नहीं करते हो, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। बट यहाँ पे चीज़ें चेंजेस हो रही हैं ज़्यादातर, अगर कहूँ तो काफ़ी लोगों से कहूँगी ये सेपरेशंस की फेज़ में ज़्यादा दिखती हैं। साथ में रहते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि क्लोज हुई हैं, न्यू फेज़। ओके, आपके पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा शायद, काफ़ी टाइम तक उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी सीक्रेटली छिपा के रखी जो कि आपको लगता था कि नहीं ये चीज़ें ऐसी तो नहीं होनी चाहिए थी, बट आपके पर्सन ने शायद कहा है काफ़ी चीज़ें। एंड इनके पास्ट के एनर्जीज में वो चीज़ें दिखती हैं कि इन्होंने कई चीज़ें ऐसी बातें कह दी आपको कि मन कहते हैं ना कि आप बिल्कुल डीप फ्रस्ट्रेशंस में चले गए हो। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो एक टर्म्स इनका भी बदल रहा है। बट ये क्यों यहाँ पे कहूँगी, कुछ लोगों के लिए ना अगर साथ में रहते हो तो यहाँ पे रीयूनियन होने की चांसेस हैं, रीयूनियन की एनर्जीज आती हैं। बट अगर कहूँ डिस्टेंस वाला अगर लव है आप दोनों का, तो वहाँ पे कहूँगी आपके पर्सन भी वो जो चोरी छिपे जो भी उन्होंने किया ना, कहूँगी यहाँ पे इनके तरफ से तो है। एंड आप गिल्ट फील करते हो कि मैंने शायद टाइम नहीं दिया या मैंने इस तरह से नहीं किया, तो इसलिए शायद पर्सन अब ऐसा करते हैं। बट ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ना पार्टनर ही चीटर होते हैं, या कहूँगी अपने लिए सोचते हैं, सेल्फिश होते हैं। एंड सामने से शायद कभी बताते नहीं। जब मोमेंट अच्छा चलता है ना, जब लाइफ अच्छा चलता है तो लोग को सब चीज़ अच्छा लगता है। एंड जब चीज़ें हिडन कुछ चीज़ें पता चलती हैं तब दिल दुखता है। तो प्रेजेंट फेज इसीलिए दुखा हुआ है। एंड कुछ चीज़ें इसीलिए कहूँगी क्लोजेज हैं, या कहूँगी यहाँ पे सेपरेशंस क्रिएटेड हैं। एंड झगड़े नहीं चलते हैं बट सेपरेशंस वाली फेजेस हैं। बिकॉज इनके तरफ में एक न्यू फ्लो दिख रही है, जो आप शायद चाह के भी न्यू किसी की तरफ में बढ़ नहीं पा रहे हो। आपको भी सोच लगता है कि भाई ये पर्सन अगर न्यू की तरफ जा रहे हैं या गए हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, लेकिन आप डीप इमोशंस में हो। वक्त जो इतना दे दिया आपने रिश्ते में, कुछ लोगों के लिए कहूँगे तो ये 7 सालों का भी हो सकता है या उससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में। देखो फीलिंग्स में ये कहीं भी आपके तरफ की एनर्जीज में नहीं है, एंड कोई एक्शंस भी वैसा दिख नहीं रहा है इनका कि ये आपकी तरफ में बढ़ता हो, क्योंकि ये जहाँ है वहाँ अगर डिस्टेंस में तो वहाँ अपने आप को ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं, वहाँ रिलैक्स हो रहे हैं। एंड न्यू रिलेशनशिप भी दिख रहा है मुझे। अगर किसी के लिए आपको छोड़ा है ना तो कहूँगी अभी वहाँ चीज़ें अच्छी चल रही हैं। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्यों इतना अनस्टेबल सा फेस करते हो? देखो अगर सेपरेशन ही हो चुका है, आप दोनों अगर ऐसे फेजेस में हो, डिस्टेंस में, अब कम्युनिकेशन उतनी नहीं होती है या इंटरेस्ट उतना नहीं होता है, तो ये आपकी भी लाइफ है। क्योंकि आप फर्स्ट कार्ड भी आपका एक वही फेज दिखाता है कि अनस्टेबल सा है, या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग सालों बिता दिया वो सोचते हो आप, इतने सालों का लव है। एंड ओवरऑल में भी वही चीज़ें दिखती हैं। एंड इसीलिए आप शायद कोई एक मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ लोग करियर पे भी सोचते हो, मनी वाइज भी सोचते हो, बट रिलेशनशिप पे भी ज़्यादा एनर्जीज हैं। इधर देखते हैं क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप थके हो तो ये भी कहीं ना कहीं दिखता है इनका भी एक थकावट रिश्ते में, कहते हैं ना वो चीज़ें। तो यहाँ पे एक निकलता हुआ फेज है, आप दोनों ने मुड़कर देखना शायद छोड़ दिया है। अगर डिस्टेंस में हो तो छोड़ दियो, या कहूँगी साथ में रहते हो तो बस साथ में रहते ज़रूर हो, लेकिन अब वो इमोशंस या वो भावनाएं हैं नहीं दोनों के बीच में। देखते हैं आने वाले समय में नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं क्या है।
आपकी एक हीलिंग फेज़ क्रिएट हो सकता है। अपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। आपकी दिख रही है कि आप इस फेज़ से निकल सकते हो। आप इस फेज़ से बदलता हुआ फेज़, या कुछ चीज़ों में कहूँगी कर्मा भी कभी-कभी होता है, वो भी, बट उसके लिए कहूँगी तो काफ़ी टाइम है। बट आप अपने आप को हील करो, खुद को समझो, लॉजिकल थोड़ा बनो। आप ये जो बिल्कुल बुझे-बुझे से रहते हो ना, अकेले-अकेले खोए हुए, ना किसी के साथ में उतना ये कम्युनिकेट करना, ना ये, या कहीं अच्छा लगता है तो बिताते हो समय, लेकिन फिर अपने आप को कट ऑफ करके एक कमरे में बंद कर लेते हो, तो उतना ज़्यादा डिप्रेशन अच्छी बात नहीं है। खुलिए कहीं पे। इधर देखते हैं क्या है। देखो, ये पर्सन फ़िलहाल अगर कहूँ तो अपने अकॉर्डिंग ही चलेंगे। यहाँ से कहूँगी आपके तरफ में उस वे में, जो अगर आप ज़्यादा करोगे भी तो कुछ चीज़ें बदल नहीं पाओगे भी, बिकॉज़ इनकी तरफ से कहूँगी ये अभी काफ़ी मेटरिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, अपने लिए सोचते हैं एंड रिलैक्स कर रहे हैं इस वजह से। एंड अगर ये आपको छोड़े हैं न्यू के लिए, तो कहूँगी वहाँ चीज़ें करेक्ट कर रहे हैं। तो आपके तरफ के तो मुझे फ्लो उतनी दिख नहीं रही है, न्यू फेजेस ज़्यादा दिख रहे हैं। इनकी लाइफ के एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, न्यू फेजेस आ रही हैं, तो उसके तरफ में बढ़ता हुआ फेज। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स में कुछ चीज़ें, कुछ महीनों में कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें चेंजेस की हैं फेजेस। अगर आप किसी न्यू के तरफ में जाना चाहते हो तो न्यू की भी फेजेस हैं। आपको भी हो सकता है कहीं से कुछ अप्रोचिंग आए, या कहूँगी घर परिवार से हो सकती हैं चीज़ें कि आएँ। एंड इनकी तरफ से अगर कहूँ ना, तो अभी सडन कुछ मेजर चेंजेस नहीं दिख रहा है, अभी एज यूजुअल सा चलेगा, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं खुद को हील कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं, डिस्टेंस में कहूँगी अभी ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगा कुछ टाइम के लिए। बट स्टिल कहूँगी कंप्लीट एक मेजर सेपरेशन ना नहीं, घूम फिर कर कम्युनिकेशंस होंगी कभी ना कभी। कहते हैं ना कि बहुत टाइम ही लग जाए, लेकिन कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशंस हो रही है। इमोशंस नहीं रहेगा, लेकिन कम्युनिकेशंस होंगी आपकी उस वे में। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड स्टिल कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, रॉल रिवर्स भी। जिस तरफ से अपने आप को कनेक्ट करते हो उस तरफ से रखिए। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।